आदाब नाजरीन, मैं ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। 370 और 35 को लेकर लगातार आज 13वें दिन भी समाअत जारी रहेगी। 12 दिन हो चुके हैं, 13वां दिन आज आ चुका है और इन 13 दिनों के अंदर हमने आपको पल पल का अपडेट दिया है। 370 और 35A पर केंद्र सरकार की जो दलीलें हैं वो पिटिशनर्स पर अब धीरे धीरे भारी पड़ती जा रही हैं। 35A का मामला उठाया गया है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी इत्तफाक रखा है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं। सर, 35A पर मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया कि हाँ 35A जैसा जो मामला है वो कहीं ना कहीं सही नहीं था और अधिकार नहीं मिल रहे थे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो आप लोगों ने बहुत अच्छी दलीलें रखी हैं, नो डाउट के पिटिशनर्स की तरफ से बहुत अच्छी दलील, लेकिन जो सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर का कानून, वहां का संविधान भारत के कानून और संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। हम भी नहीं कहते हैं कि भारत के संविधान से ऊपर है, लेकिन वो भी संविधान था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बनाया था। खैर ये अब सुप्रीम कोर्ट ने, जजेस ने एक व्यू लेना है। हमारा जो अपना व्यू है और दलील जो हमारी बिफोर सुप्रीम कोर्ट है वो ये है कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशन थे और दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तजाद नहीं था। और ये जो कल जो गवर्नमेंट की तरफ से पक्ष रखा गया वो बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि जी जो 76 में एक अमेंडमेंट हुई जिसमें डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड इस्तेमाल हुआ, हमारे आइन में वो पहले ही था। जो चीज़ यहाँ 76 में हुई, हमारे आइन में 1957 में जब आइन अमल में आया तो उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न था कि यहाँ की सरकार एक सेकुलर सरकार होगी जिसका कोई मजहब नहीं होगा। और एक्सप्लिसिटली देयर वाज वन प्रोविज़न। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक के लिए अलग एक प्रोविज़न था जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं मिलेगा। वहाँ स्पेशल प्रोविज़न था, इसलिए वो अमेंडमेंट एक्सटेंड नहीं हुई थी। दूसरा जो मतलब मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है कि बेनिफिशियल प्रोविजंस जो है वो एक्सटेंड नहीं हुए थे, वो गलत है। 1954 में ऑलमोस्ट इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एक्सटेंडेड एक्सेप्ट के जहां हमारे पास पहले ही, जिस तरह राइट टू एजुकेशन, हमारे आइन में पहले से ही राइट टू एजुकेशन अप टू यूनिवर्सिटी लेवल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अभी भी अप टू 8th स्टैंडर्ड है। तो राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट बाद में यहाँ बना, हमारे वहाँ वो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। तो ये कहना कि नहीं जी बेनिफिशियल प्रोविजंस एक्सटेंड नहीं हुए थे, वो गलत था। अच्छा, सवाल तो ये उठता है सर कि जिस तरह से कोर्ट में अब दलीलें रखी जा रही हैं, आपको लगता है कि सरकार जो दलील, आपने एक दलील को तो उनकी इनकरेक्ट कर दिया, बाकी जो दलीलें रखी जा रही हैं क्या उसके लिए आप लोगों ने तैयारी कर ली है? बिल्कुल, हम जब रिबट्टल देंगे हम ये चीज़ें सारी ऑनरेबल कोर्ट को दिखाएंगे कि ये जितना भी, आप देखो क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट है, आपने शायद किसी चैनल वाले ने ये नहीं दिखाया कि पिछले पूरे हफ्ते में जम्मू में जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। लोग नाराज हैं, जम्मू के जो लोग कल तक इनके साथ थे। अब वो भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे, लोग कहते हैं कि मैं दिखा रहा हूँ सुरोल टोल प्लाजा की आप बात कर रहे हैं, मैं शुरू से दिखा रहा हूँ और मैं उस पर आवाज भी उठा रहा हूँ जम्मू के लोगों ने ना। उसके बाद जो सोशल मीडिया पे यूथ के जो आप देखोगे, उन्होंने सब ने कहा कि सबसे पहला जो जुल्म हमारे साथ हुआ कि हमारी मर्जी के बगैर 370 को और हमारी रियासत को खत्म किया गया। अब कोई भी जस्टिफिकेशन दे दो, ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है? मैं तो कल जब आर्गुमेंट सुन रहा था गवर्नमेंट के, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि एट पार विद स्टेट हमने किया है जी। अरे एट पार था तो फिर करने की जरूरत क्या थी? यूनियन टेरिटरी और स्टेट कहाँ एट पार हो सकती है? कहाँ यूनियन टेरिटरी जो कि डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ होम मिनिस्टर है, हमने उसको लेजिस्लेचर दिया। लेजिस्लेचर तो आपने मैक्सिमम यूनियन टेरिटरीज में है एक्सेप्ट लद्दाख एंड वन मोर पौंडीचेरी। और आप तो दिल्ली से हुकूमत करते हो थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इतनी बड़ी और बॉर्डर स्टेट को आप लोगों को नाराज करके आप कामयाब नहीं हो। सेफ्टी की बात करें कि बॉर्डर स्टेट है, सेफ होना चाहिए। कितने साल हो गए आज़ादी को, आज तक सेफ है। और ये क्वेश्चन डज नॉट अराइज। अब ये इंटरप्रिटेशन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट क्या इंटरप्रेट करती है। हर स्टेट विद इन द डोमेन सॉवरेन है। अब उसको थोड़ी सी आपने एक्स्ट्रा सॉवरेनिटी दी थी। मतलब आपने कहने का ये कि आप जो सरकार तर्क दे रही है उसके हर सवाल, उसके हर जवाब की आप लोगों ने तैयारी कर ली है? हाँ, हमने तैयारी की है और वो बेसिकली फैक्चुअली इनकरेक्ट है। एक चीज और कल कही गई कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया जा रहा है इस मुद्दे को लेकर के। मतलब गुमराह का मैं यहाँ पर इस तरह से देखता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भले ही कुछ कहा गया हो, लेकिन मैं इसे इस तरीके से देख रहा हूँ गुमराह का इसे ऐसे कि आप लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 370 35 वापस आ जाएगा 35 है।
वो तो हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि वापस आएगा। इसमें गुमराही वाली क्या बात है? जब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको सुन रहा है तो इसमें गुमराही वाली तो कोई बात रही नहीं। लेकिन भाई जब सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट चल रहे हैं, हमें तो उम्मीद है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पे पूरी उम्मीद है। अब बीजेपी वाले और सरकार लोगों को ये इंप्रेशन दे रही है कि नहीं जी, जिस तरह के प्री डिसाइडेड है कि ये वापस नहीं आ सकता, तो वो तो कहना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है भाई, यू आर प्री जजिंग द थिंग्स। वो तो गलत है। हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला हमारे साथ इंसाफ करेगा जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। और जम्मू कश्मीर का बच्चा इस वक्त उसकी नज़र जो है, अगर आप अपने इस चैनल पे भी देखोगे ना,